ये खानकाही निज़ाम और एक ऐसा निज़ाम है कि इंसान को उसको समझना चाहिए और बहुत से लोगों के सर पे से गुज़र जाता है खानकाही निज़ाम कि खानका जो है हर नबी की मीरास रही है। यानी खानका का मतलब ये है जहाँ तालीम और तरबियत की जाए, ठीक है? तो वहाँ तालीम जो दी जाती है वो इंसान को इंसान बनाने की जाती है, बंदा बनाने की जाती है। अब पीर का काम क्या है? इल्म हासिल करता है, वो अपनी ज़िंदगी को सर्व करता है, अपनी नफ़सानी ख्वाहिशात, ज़ुर्रियात ज़िंदगी को ख़त्म करता है और वो अल्लाह के इल्म की तरफ लगता है और उसकी बनिस्बत वो एक खानका बनाता है, जिसके अंदर हर आने वाले को इजाज़त होती है, हर आने वाले को। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुर्तिद हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो और किसी मज़हब का भी हो। वो आके जब सवालात करता है तो जो खानका के बानी हैं, जो खानका को चला रहे हैं, तो उसको खातिर ख़्वाह जवाब मिलता है। तो क्योंकि मस्जिद तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि वो अभी नमाज़ी है ही नहीं, वो जानते ही नहीं कि खानका क्या होती है, मस्जिद क्या होती है। या मदरसे की तालीम दें उसको कुरान की, वो कहेगा मैं तो अभी जानते ही नहीं। तो खानका की इतनी बड़ी समझ लें एक अहमियत है कि ये एक कहते हैं हम नर्सरी है, जहाँ हर तरह का पौधा उगता है। कुछ पौधे बनते हैं, कुछ पेड़ बनते हैं, कुछ बेलें बन जाती हैं, कुछ खूबसूरत होते हैं, कुछ फलदार होते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से पैदा होती हैं। अब लोग मुरीद तो होते हैं, मुरीद किस लिए होते हैं? मुराद पाने के लिए। मुराद, मुराद क्या है हमारी? हर मुसलमान की मुराद क्या है? अल्लाह को पाना और रसूल की खुशनुदी हासिल करना, अल्लाह के रास्ते पर चलना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरई ज़िंदगी को फ़ॉलो अप करके उस पर चलना, ये सब चीज़ें हमारी मौजूद हैं। तो उसमें हमें चाहिए कि हम खानका के साथ मुंसलिक हों, तो बिला ग़र्ज़ दुनिया की ग़र्ज़ से दूर हों। जब मुरीद हो ना, मुराद पाएँ अल्लाह को पाने की, रसूलुल्लाह को पाने की, तो हमें पहले फ़ना फ़िश शेख होना पड़ेगा। जो हमसे शेख हमारा कहे, शेख के माने रहनुमा होते हैं, यानी कि जो आपका बड़ा है। जैसे घर के अंदर एक बाप होता है और बाप हर बेटे को ऑर्डर करता है कि भाई तुमने घर का खर्चा चलाना है, तुमने बिजली और गैस के बिल देने हैं, तुमने अजनास लाने हैं, या तुमने तवाज़ो करनी है, तुमने अपने घर को मेंटेन करना है, हर एक काम बाँटा और बेटे कहते हैं लब्बैक, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल करेंगे। इसको कहते हैं एक घर। खानका भी उसको कहते हैं कि जब ये कहा जाए कि बेटा आपने ये काम करना है। अब हम अपने काम के लिए, दुनियादारी के लिए, अपनी लग्ज़रीज़ के लिए हम बेतहाशा मेहनत करके अपने सारे मामलात को सीधा करते हैं ना? तो अब खानका भी एक घर है और उसका इतना बड़ा अजर है कि जहाँ से लोगों को इल्म बटे, जहाँ से लोगों को रूहानियत बटे, जहाँ से लोगों को रसूल अल्लाह का रास्ता मिले, शरीयत वाला रास्ता मिले, तो क्या हमें इसकी ज़रूरत नहीं है मेंटेन करने की? तो हम अपनी खानका को मेंटेन करें, तमाम चीज़ें उसको जहाँ वहाँ की ज़रूरत है, वहाँ की ज़रूरत है, जो खाने की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, ये ज़रूरत जैसे मस्जिद का होता है। जबकि मस्जिद में हमें क्या मिलता है? अल्लाह का फैज़ बस। और उसके बाद हमारा कोई इलाज नहीं होता वहाँ, हमारा कुछ नहीं होता, हम सिर्फ जाते हैं अल्लाह की इबादत करते हैं और उसके बाद हम आ जाते हैं। लेकिन खानका ऐसी चीज़ है जहाँ पर इबादत भी शामिल है, जहाँ पर लोगों को फैज़ भी मिल रहा है, जहाँ पे लोगों को तालीम और तरबियत दी जा रही है, जहाँ पर लोगों को कमाने के ढंग सिखाए जा रहे हैं, जहाँ पर लोगों को रिश्तेदारियों के तरीके सिखाए जा रहे हैं और लोगों को फैज़ भी पहुँचाया जा रहा है। हम उससे कि हम दूर हो जाते हैं। जब कहा जाए कि बेटा ये मामलात हैं, महफ़िल आ रही है, लंगर आ रहा है, तो उससे हम भाग जाते हैं। अपनी ज़िंदगी अभी हमारा मोबाइल टूट जाए, अभी हमारी गाड़ी में कोई नया फ़ॉल्ट हो जाए, तो हम फ़ौरी तौर पर चाहे उसमें 10,000 रुपये खर्च हो या 15,000 रुपये खर्च हो, हम क्या करते हैं फ़ौरी तौर पर उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, उस पैसों को हासिल करने की कोशिश करके अपनी गाड़ी को या मोबाइल को कर लेते हैं, अपना काम अंजाम दे लेते हैं। तो ऐसे ही अगर हम ये सोचें कि कल हमें आखिरत का सौदा है, मिसाल के तौर पर एक रिवायत में बयान करूँगा, आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अरबी आया और कहने लगा कि या रसूलल्लाह मुझे पैसे की बेतहाशा ज़रूरत है, मैं बहुत तंगदस्त हूँ, तो खुदा के लिए आप मुझे कुछ पैसे दे दें। आपने कहा कि बेटा मेरे पास बैतुल माल में कुछ नहीं है, जाओ हज़रत उस्मान गनी के पास जाओ, मेरे उस्मान के पास चले जाओ, इंशाअल्लाह वहाँ से आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। जब वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के पास गए, तो आपने
दरवाज़ा खटखटाने से पहले जब वहाँ देखा तो आप थोड़ा-सा गर्म मिजाजी से अपनी ज़ौजा मोहतरमा से गुफ्तगू फरमा रहे थे कि तुमने रुई की बत्ती मोटी बना दी और मोटी बनाने के बाद ये जितना देर जलेगा चिराग तो वो तेल भी ज़्यादा पिएगा, तो आपने इसराफ़ कर दिया। आपने क्यों किया इसराफ़? मतलब इस तरीके से उनको थोड़ा-सा शिद्दत से डाँट रहे थे। तो उसने सोचा कि यार ये मैं पैसे यहाँ लेने आया हूँ और ये एक रुई को ज़्यादा होने पर अपनी ज़ौजा हैं जो पूरी मालिक हैं घर की, उनको डाँट रहे हैं ज़ोर से और तेल पर भी डाँट रहे हैं कि जितनी देर जलेगा तो ये तेल भी पिएगा, तो ये मुझे क्या देंगे? तो वो क़ादिम कदम पीछे लेके वापस हो गया। लेकिन आगे थोड़ा-सा जाने के बाद उसने ये सोचा कि मैं करूँगा क्या और जाऊँगा कहाँ? कोई भी तो नहीं है, सरकार के पास जाऊँगा, सरकार पर तो दीनार होते ही नहीं, सरकार कभी भी बैतुल माल में पैसा नहीं रखते थे। ये आपकी फ़ितरत थी, नहीं रखते थे। माल, अनाज वग़ैरह रखा करते थे, क्योंकि पैसे से आपको पहले से नफ़रत थी। तो आपने फिर उस शख़्स ने ये सोचा कि यार फिर वहीं जाऊँगा तो फिर क्या होगा? और कोई है नहीं ऐसा। तो उसने फिर दोबारा जाने का फ़ैसला किया हज़रत उस्मान गनी के पास। जब वहाँ गया तो वो ख़ामोशी हो चुकी थी। उसने दरवाज़े को खटखटाया। आप नीचे आए तो आपने कहा कि क्या बात है बेटा? उस शख़्स ने कहा कि शेख मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मैं बहुत तंगदस्त हूँ, बहुत शिद्दत से मुझे ज़रूरत है। मैं सरकार के पास गया था, आका रसूल करीम रऊफ़ रहीम के पास गया था। आपने कहा कि जाओ मेरे उस्मान के पास जाओ, उससे सवाल करो। मैं दुनिया और आख़िरत की बात कर रहा हूँ, ये समझना मेरी बात को जो मैं वाक़या बता रहा हूँ। हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मेहमान खाने में बैठो। तो एक हुजरा बना हुआ था, वहाँ बिठा दिया और जैसे माल तिजारत मेरे पास आएगा, जो तुम्हारे नसीब का होगा मैं दे दूँगा। थोड़ी देर में उलमा लिखते हैं, हदीस में आता है कि 100 ऊँट के, किसी रिवायत में लिखा है 1000 ऊँट। बहरहाल उलमा कहते हैं कि आप 100 हो ही रख लें। वो 100 ऊँट जब आ गए माल से लदे हुए, उस शख़्स को बुलाया और उस ऊँटों की मुहार उसके हाथ में दे दी कि ये लो ये तुम्हारा माल, ऊँट भी और ये माल भी। अब वो इतना हैरान हुआ, वो परेशान हुआ, कभी वो माल को देखे, कभी अपने आप को देखे, कभी हज़रत अमीरुल मोमिनीन को देखे यार। तो ये कहने लगा हुज़ूर मुझसे मज़ाक कर रहे हैं, मेरी गरीबी का ऐसा ना करें, मेरा मज़ाक ना उड़ाएँ। तो आप हँसे और कहा कि ये तुम क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा कि सरकार में जब मैं आया तो आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को शिद्दत से डाँट रहे थे कि रुई की बत्ती की मोटे होने पर और उस पर थोड़ा तेल ज़्यादा पिएगी इस पर। तो आप हँसे कि हाँ, अब तेरा सवाल सही है। तू जो हैरान है वो सही बात पर हैरान है। बात ये है बेटा कि जो मैं अपने घर में अपने खर्च में लूँगा, उसका मुझे एक-एक रुपए का हिसाब रोज़े महशर देना होगा। अब जो तूने माँगा मुझसे अल्लाह की राह में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर जब मैंने दिया, तो अल्लाह ताला इसका ज़मानतदार है। अल्लाह कहता है जो मुझ पर खर्च करता है मेरी मखलूक पर, जिसने मेरे मखलूक पे खर्च किया उसने मुझ पर खर्च किया और मैं किसी मखलूक में से किसी का कर्ज़दार नहीं हो सकता। मैं उसे 70 गुना अता करूँगा रोज़े महशर, दुनिया में भी दूँगा, आखिरत में भी दूँगा। तो अल्लाह बात ये है कि जो मैं घर में खर्च करूँगा उसका हिसाब मुझसे अल्लाह लेगा, मुझे देना होगा। और जो मैं अल्लाह की राह में दूँगा, रसूलुल्लाह के कहने पे दूँगा अल्लाह की राह में, तो ये समझ लो उसका हिसाब मुझे अल्लाह तबारक व तआला देगा, अंदाज़ा लगा लें। तो मैंने इसलिए ये तुम्हें दे दिया। तो बात यह है कि हम क्या सोच रहे हैं, अगर हम 1 रुपया खर्च करेंगे अल्लाह की राह में, देखिए यहाँ पे लंगर भी होता है, यहाँ पे तालीम दी जाती है, यहाँ के मेंटेनेंस के अखराजात भी होते हैं, यहाँ बिजली पंखे भी इस्तेमाल होते हैं जब लोग यहाँ आते हैं हमसे तालीम लेते हैं, जब उनके रूहानी इलाज जहाँ से उससे फैज़याब होते हैं, तो यहाँ पे ज़ाहिर है लंगर भी होता है, चाहे वो चाय का लंगर हो, चाहे वो शरबत का लंगर हो, चाहे किसी का भी हो, तो अल्लाह की राह में होता है। तो उसका आपको सिला कितना मिलेगा? 10 गुना भी मिलेगा, 20 गुना मिलेगा, 70 गुना मिलेगा और 700 गुना भी मिलेगा, क्योंकि उसने रब ने ये कहा कि एक हारी, एक किसान एक बीज लगाता है उसमें से एक पौधा निकलता है, क्योंकि हम उस जिला देते हैं उसको, पायदारी देते हैं उस बीज को, उसको खाने नहीं देते, चिड़िया से कीड़े मकोड़ों से बचा के रखते हैं। फिर उसके अंदर से एक पतली सी बारीक सी टहनी निकलती है, ज़मीन फाड़ के उसको फिर तनावर करते हैं, तो उसमें फल लगाते हैं, उसमें सिट्टे लगाते हैं, यानी कि बालें, जैसे भुट्टा होता है आपने देखा है, जैसे बाजरे की बाल होती है, चावल की बाल होती है, गेहूँ की बाल होती है, 7 बालें लगाएँ कम से कम और उसमें हर एक में 100-100 दाना भी हुआ तो कितना हो गया, एक बीज लगाया तो हमने 700 दिया। तो हमारी राह में 700 गुना भी दिया जाते, कुरान में ज़िक्र है इस बात का। तो बहरहाल हम तमाम मुरीदों को, तो हम ये सोच के खर्च करें
कि कल आखिरत में हमें इसका सिला मिलना है और 700 गुना मिलना है। क्यों? कि वहाँ पर हमारी नेकियां कम पड़ जाएंगी। हम यहाँ पर जो हिसाब किताब, यहाँ पे जो लग्जरीज़ का इस्तेमाल हम करना शुरू कर दिया है हम लोगों ने, तो ये समझ लें उस लग्जरीज़ का तो हमें हिसाब देना है। अब वो जब मर के बंदा चला जाएगा और लग्जरीज़ का सारा हिसाब वो देगा, इस्तेमाल करेगा कोई और, चाहे वो जायज़ करे या नाजायज़। अगर जायज़ करेगा तो समझ लो उसको सवाब पहुँचेगा, अगर उसकी औलाद ने या जिसके हाथ लगा वो सामान, अगर उसने नाजायज़ किया तो सारा अज़ाब आप पर जाएगा। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को मुख्तसर कीजिए, ठीक है, शौक़ कीजिए, ऐसे कीजिए जो फ़ना हो जाए। वही उसको बिल्डिंगें बनाना और बड़ी-बड़ी कारें लेना, बाइकें बड़ी-बड़ी लेना, महंगी-महंगी लग्जरी लेना। अब मिसाल के तौर पर जो बिज़नेसमैन है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, चलो भाई एक बड़ा मोबाइल लें 1 लाख का ले लें, 70,000 का ले लें। लेकिन एक आम आदमी एक और थोड़ी-सी नौकरी कर रहा है, वो 70,000 का मोबाइल लेके घूम रहा है। क्यों भाई? वो 20,000 के मोबाइल से भी काम कर सकता है। अब इसका भी उसको जवाब देना होगा, जो उसने एक्सेस की है। जो कुर्बानियाँ हैं, हम छोटी-छोटी कुर्बानियाँ 3-4 कर लें, पता लगा कि 25 लाख की कुर्बानी हो रही है हमारी, एक कुर्बानी 25 लाख की है, दूसरी 25 लाख की है। अब ये बताएँ, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? उलमा भी इस बात को अकमल कादरी जो आते हैं माशाल्लाह, हमारे आलिम फाजिल हैं सुन्नी जमात के, सुन्नत वल जमात के, वो भी ये कहते हैं कि ये फजूल खर्चियाँ नज़र आती हैं। मज़ारात पे हल्की सी चादर चढ़ावल तो हुक्म नहीं है, एक चादर के सिवा दूसरे का हुक्म नहीं है। हम लाखों की चादर बना के लेके जाते हैं, माँ उसको पोश करते हैं ऊपर, तो ये क्या है? ये आप फतवा ले लें, बड़े-बड़े आलिमों से, मुस्तनद आलिमों से ले लें। तो बात ये है कि ये सबका जवाब हमें देना है, जो इसराफ़ हम करेंगे उसका सबका हमें जवाब देना है, ये समझ लें बात। आका रसूल करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद लिबास थे, उनको ज़ेब-तन किया करते थे बस। जुमे के लिए ख़ास लिबास था, जो जुमे के दिन पहनते थे, बाकी 6 दिन के लिए उसको रखवा दिया करते थे। तो अब अंदाज़ा लगाएँ, हम कहते हैं हम मोहम्मदी हैं, सरकार की उम्मत हैं, तो क्या हम सरकार की इत्तिबा कर रहे हैं? क्या उनको फ़ॉलो अप कर रहे हैं? क्या हमारी मस्जिदें सादी हैं? क्या हमारी ज़िंदगी सादी है? क्या हमारा खाना सादा है? अब इसका जवाब दीजिए। ये जो आप इसराफ़ कर रहे हैं, अगर जो ख़ल्क़ खुदा है, जो गरीब हैं, रोडों पे देख लें बेचारे, जो घरों में ऐसे वाइट कॉलर लोग हैं कि वो मांगते नहीं हैं लेकिन उनके घर में खाने को नहीं होता, उनके बच्चों की फ़ीसें नहीं जाती। अगर हम उनके लिए कुछ शेयर कर लेते हैं तो ये कल आखिरत का सौदा है। तो जो खानकाहें बनाई जाती हैं उनकी तालीम ही यही होती है, सिर्फ़ यही तालीम होती है कि आप गरीबों का ख़्याल करो, हम मसाजिदों का ख़्याल करो, खानकाहों का ख़्याल करो जहाँ पर ये तालीम दी जाती है। और वो जन्नत के बागों में से एक बाग हैं। खानका हो जन्नत के बागों में से एक बाग है, मस्जिद है जन्नत के बागों में से एक बाग है। ऐसा है वो बागों में जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो, जहाँ अल्लाह की किताब पढ़ी जाए, जहाँ अल्लाह की इबादत की जाए, तो क्या है? वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। आप जन्नत के बाग में पैसा लगा रहे हैं, जब दुनिया में जन्नत के बाग में पैसा लगाएंगे तो अल्लाह क्या उसके बदले में आपको जन्नत में महल नहीं देगा? सरकार ने नहीं कहा कि एक जिसने मस्जिद में ईंट उठाकर लगा दी, खरीद के नहीं, उसके लिए जन्नत में एक महल बन जाएगा। हम भूल गए, हदीस भूल गए, कुरान को भूल गए, सिर्फ ये कि हम जो करेंगे तो होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तकरीबन मुरीदों को चाहिए कि थोड़ा हौसला करें और कुछ फ़ंड बचाकर मस्जिद की खैर खाई के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए, मस्जिद के अखराजात के लिए हम रखें। चाहे वो कोई भी मस्जिद हो, चाहे वो खानका की मस्जिद है, चाहे हमारे मोहल्ले की मस्जिद है, लेकिन खानका वालों को खानका की तवज्जो देनी चाहिए। तो बहरहाल जो चीज़ यहाँ के अखराजात है उस पर तवज्जो दें, जहाँ से आपको तालीम मिल रही है, जहाँ पर आपका मुस्तक़बिल वाबस्ता है, दुनिया का भी और आखिरत के मुस्तक़बिल वाबस्ता है, आपके बच्चों का मुस्तक़बिल वाबस्ता है, तो खुदा के लिए अपनी खानकाहों पर, अपनी मसाजिदों पर तवज्जो दें ताकि आप 700 गुना तक ले सकें। अगर यकीन है तो समझ लें आप मुसलमान हैं, और अगर यकीन नहीं है इन बातों पर तो फिर आपकी ईमान में खलल वाक़ हो सकता है, आपकी ईमान का ज़लल हो सकता है, क्योंकि आप मुँह ज़बानी तो सब बात कर रहे हैं लेकिन खर्च क्या कर रहे हैं वहाँ पर? ज़रा ये तो बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि हम कर क्या रहे हैं। तो अभी होश के नाखून लें, क्योंकि अब क़यामत बहुत करीब हो चुकी है। तो बहरहाल हमें जब तक कि हम इस रास्ते पे नहीं चलेंगे तो हमारे बच्चे और हम, हमारी आखिरत ख़राब हो सकती है। तो हमें तवज्जो देनी चाहिए अखराजात पर, जायज़, ठीक है। व मा अलैना इल्लल बलाग।